हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे मित्र पर। चैप्टर चल रहा है औसत, और आज इस वीडियो में हम लोग औसत चैप्टर के अपने अगले टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 50 लड़कों की एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत लंबाई 160 सेंटीमीटर है। यदि शेष लड़कों की औसत लंबाई 165 सेंटीमीटर है तो पूरी कक्षा की औसत लंबाई आपसे पूछ रहा है। ठीक, 50 लड़कों की एक कक्षा है, 30 लड़कों की औसत लंबाई 160, 30 लड़कों की औसत लंबाई 160 सेंटीमीटर है तो 30 लड़कों की कुल लंबाई हो जाएगी 16 3 48 यानी 4800 सेंटीमीटर। कह रहा है शेष बचे कितने, 20 लड़के। शेष लड़कों की औसत लंबाई कह रहा है 165 सेंटीमीटर है। ठीक, तो शेष 20 लड़कों की जो कुल लंबाई होगी वो हो जाएगी 16 दूनी 32 33 यानी 3300 सेंटीमीटर। देखिए टोटल संख्या कितनी है, 50 विद्यार्थी हैं। कुल मिलाकर 50 विद्यार्थियों की जो कुल लंबाई है दोनों को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 8 3 11 और 4 3 7 1 8। पूरी कक्षा का औसत आपसे पूछ रहा है तो पूरी कक्षा का औसत आप निकाल लेंगे। ठीक, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से भाग दे लेंगे तो 5 1 कम 5, यहाँ बचा 3 1 31, 5 6 30 और 5 दूनी 10। ठीक, 162 सेंटीमीटर, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, पूरी कक्षा की जो औसत है वो 162 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 100 छात्रों का औसत भार 32 kg है। पहले 49 छात्रों का औसत भार 30 kg है तथा अंतिम 50 छात्रों का औसत भार 34 kg है। 50वें छात्र का भार आपसे पूछ रहा है। ठीक, 100 छात्रों का औसत भार 32 kg है, यानी 100 छात्रों का कुल जो भार होगा वो 32 × 100 यानी 3200 kg हो जाएगा। ठीक, आगे कह रहा है पहले 49 छात्रों का औसत भार 30 kg है, यानी पहले 49 छात्रों का जो कुल भार होगा वो 30 × 49 गुणा कर लेंगे, 3 9 27 आ गया 0 और 3 चौक 12 और 2 आ गया 14 kg आ गया पहले 49 छात्रों का भार। ठीक, फिर कह रहा है कि अंतिम 50 छात्रों का औसत भार 34 kg है। अंतिम 50 जो छात्र हैं उनका औसत भार 34 kg है, इसलिए कुल भार इनका निकाल लेंगे तो हो जाएगा 5 चौक 20, 5 3 15 और 2 17 00 यानी 1700 kg आ जाएगा अंतिम 50 छात्रों का कुल भार। पहले 49 छात्रों का कुल भार मालूम हो गया। ठीक, अब आगे आपसे पूछ रहा है कि 50वें छात्र का भार क्या होगा। देखिए 100 छात्रों का जो कुल वजन है वो 3200 kg है। 100 छात्रों का कुल वजन, पहले 49 का इतना है, अंतिम 50 का इतना है, इन दोनों को जोड़ लें तो ये आ जाएगा 7 0 7 4 11, ये आ जाएगा 1 1 2 1 3, ये 3170 kg आ गया। 49 50 इनका 49 इनका यानी 99 छात्रों का जो भार आ गया। ठीक, और 100 छात्रों का कुल भार 3200 kg में से 3170 kg घटा देंगे, ये 100 छात्रों का कुल भार है और ये 99 छात्रों का कुल भार है, तो ये आ जाएगा आपका लास्ट यानी 50वां छात्र कितने kg का हो जाएगा, 70 30 kg आ जाएगा। ठीक, जो 50वां छात्र है यही इसका आंसर हो जाएगा। वो कितने का है, 30 kg का है यानी 30 किलोग्राम का है। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा कह रहा है 10 पार्सलों का औसत वजन 1.7 किलोग्राम है। एक नए पार्सल मिलाने पर औसत वजन 60 ग्राम कम हो जाता है। नए पार्सल का औसत वजन कितना है। ठीक, 10 पार्सलों का औसत वजन 1.7 kg है। देखिए 10 पार्सल का औसत वजन है 1.7 kg। एक पार्सल के मिलाने से औसत वजन 60 ग्राम कम हो जाता है। ठीक, 60 ग्राम कम होने का मतलब है कि इसको अगर हम किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 से भाग हो जाएगा यानी 0.06 kg कम हो जा रहा है। अब 11 हो गए पार्सल, अब इनका औसत इतना कम हो जाएगा यानी 1.7 में से ठीक 0.06 किलोग्राम माइनस कर लेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि अब जो 11 पार्सल हैं इनका औसत वजन कितना होगा, क्योंकि एक पार्सल नया मिलाने से औसत वजन 60 ग्राम कम हो रहा है, किलोग्राम में इतना हो जाएगा। ये आ जाएगा 4, ठीक, ये हो गया 6, ये हो गया 1.16 यानी 1.64 आ गया 1.64। 11 पार्सलों का औसत वजन है, ये 10 पार्सलों का औसत वजन है। इनका कुल वजन निकाल लेंगे तो 11 का इसमें हो जाएगा 11 चौक 44, 11 छक्के 66 में 4 जोड़ लेंगे तो 70 और 11 कम 11 में 7 जोड़ेंगे तो 18.04।
ये 11 पार्सलों का कुल वज़न हो गया। ठीक, 10 पार्सलों का जो कुल वज़न है वो 1.7 में 10 से गुणा यानी 17। ठीक, इनको माइनस कर लेंगे, हमें नया पार्सल जो शामिल किए हैं उसका भार मालूम हो जाएगा 1.04 kg। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, एक पंक्ति में बैठे 4 विद्यार्थियों में से अंतिम 3 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 वर्ष, प्रथम 3 विद्यार्थियों की औसत आयु 21 वर्ष। यदि प्रथम विद्यार्थी की आयु 26 वर्ष है तो अंतिम विद्यार्थी की आयु वर्षों में क्या है। ठीक, तो हम ABCD मान लेते हैं, 4 विद्यार्थी हैं ABCD। ठीक, देखिए 4 विद्यार्थी हैं ABCD। कह रहा है पहले आपसे कि अंतिम 3 विद्यार्थियों के औसत आयु 20 वर्ष है। अंतिम 3 का मतलब B + C + D। अंतिम 3 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 वर्ष है, इसलिए इनकी कुल आयु 20 × 60 हो जाएगी। प्रथम 3 की कह रहा है A + B + C, इनकी औसत आयु 21 वर्ष है, इसलिए 21 × 3 तो ये हो जाएगा 63। ठीक, ये इनका कुल आयु हो जाएगा। अंतिम 3 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 वर्ष है। ठीक, प्रथम 3 की औसत आयु 21 वर्ष है, इसलिए इनकी कुल आयु 63 हो जाएगी। आगे कह रहा है कि यदि प्रथम विद्यार्थी की आयु 26 वर्ष है तो अंतिम एक ही आयु दिया है, एक ही आयु आपको दिया है कि इनकी आयु जो है 26 वर्ष है। आपसे पूछ रहा है कि D की आयु। ठीक, दोनों समीकरणों को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। देखिए B से C ये कट जाएगा, B से B, C से C ये हो जाएगा, ये -D बराबर आ जाएगा 3 के। एक ही आयु आपको पता है 26 साल है, तो -D बराबर 3 हो जाएगा। D को इधर ले लेंगे, 3 को इधर भेज देंगे, तो D का मान आ जाएगा 23 वर्ष। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, D ही क्या है, अंतिम विद्यार्थी है D, और उसकी आयु क्या है, 23 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिए, 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक लड़के ने 1000 रुपये में 50 चॉकलेट खरीदी। ठीक, यदि 30 चॉकलेट का औसत मूल्य 25 रुपये है। देखिए 30 चॉकलेट का औसत मूल्य 25 रुपये है, यानी 30 चॉकलेट का जो कुल मूल्य होगा वो 750 रुपये होगा। 50 चॉकलेट खरीदा हुआ है कितने में, 1000 रुपये में। इसमें से 30 चॉकलेट खरीदा है 750 रुपये में, बचा कितना, 20 चॉकलेट। ठीक, 30 चॉकलेट को 750 रुपये में ख़रीदा है, बचा है कितना, 20 चॉकलेट, और 1000 में से 750 रुपया खर्च हो चुके हैं, बचे हैं कितना, 250 रुपया। तो आपसे पूछ रहा है कि शेष चॉकलेट का औसत मूल्य, शेष चॉकलेट 20 बचा हुआ है और बैलेंस कितना है, 250। 0 कट गया, 25 का आधा 12.5। ठीक, 12.5 क्या आ जाएगा, रुपये आ जाएगा। औसत मूल्य कह रहा है तो 12.5 रुपये हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x, y तथा z का औसत भार 35 kg है। x, y का औसत भार 33 है, y, z का 29 है, तो y का भार। ठीक, x, y, z है, x, y, z का औसत भार है 35 kg। तो इनका यदि हम कुल भार निकाल लें तो 35 × 3 यानी 105 kg हो जाएगा। ठीक, x, y का आपसे कह रहा है कि इनका औसत भार 33 kg है, तो इनका कुल भार 66 kg हो जाएगा। y, z का आपसे कह रहा है इनका औसत भार 29 kg है, तो इनका कुल भार 29 × 2 यानी 58 kg हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है, ठीक, y का वज़न आपसे पूछ रहा है, y का भार आपसे पूछ रहा है। ठीक, देखिए x, y यहाँ पर है, y, z यहाँ पर y, z का भार हमें मालूम है। अगर y, z का भार हम घटा लें तो x का भार हमें मालूम हो जाएगा, यानी 105 में से 58 घटा लें, 105 में से 58 घटा लें तो हमें मालूम होगा x का वज़न कितना है। ठीक, तो ये 15 7 हो गया, 8 7 15, 9 5 4 आ गया, x बराबर 47 आ गया। कहने का मतलब x का जो भार है 47 kg है। हमें निकालना है y का भार। ठीक, तो x + y दोनों को मिलाकर भार कितना है, 66 kg। x + y दोनों का भार मिलाकर 66 kg है, और x का भार कितना है, 47 है, तो y का भार कितना हो जाएगा, 66 में से 47 घटा लेंगे। ठीक, तो ये आ जाएगा 16 और 7 आ जाएगा, यहाँ 9 और ये हो जाएगा 1, यानी 19 kg आ जाएगा। ठीक, यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी y का जो वज़न है 19 kg हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 व्यक्तियों ABC का औसत भार 84 kg है। ठीक, ABC का औसत भार 84 kg है, यानी ABC का कुल भार हम निकाल लें तो 3 से गुणा हो जाएगा, 3 चौक 12, 8 त्रिक 24, 1 25, 252 kg हो जाएगा। ठीक, आगे कह रहा है कि D के सम्मिलित होने से इन चारों का औसत वजन 80 kg हो जाता है।
अब इसमें डी भी आ गया। जब डी इसमें सम्मिलित हुआ, इनका औसत वजन 80 kg हो गया। कहने का मतलब 80 × 4 8 × 4 32 320 kg अब इनका कुल वजन हो गया। देखिए 320 kg में से यदि हम 252 घटा दें तो ए बी सी डी में से ए बी सी का वजन घट जाएगा ए बी सी डी में से, तो हमें डी का वजन मालूम हो जाएगा। ठीक, तो हम डी का वजन यहाँ निकाल लेते हैं। 320 में से 252 घटा देते हैं, हमें डी का वजन मालूम हो जाएगा। ठीक, कि डी कितने kg का है। तो यह आ गया 8, यहाँ से देखिए 11 में से 6 5 हो गया। ठीक, यानी 68 kg। जो डी है वो 68 kg का है। अब आगे देखेंगे, कह रहा है कि यदि ई का वजन, ई जिसका वजन डी के वजन से 3 किलोग्राम ज़्यादा है, जो ई का वजन है वो डी के वजन से 3 किलोग्राम ज़्यादा है, इसका मतलब ई जो है 72 kg का है। क्योंकि डी आपको मालूम है 68 kg का है, ई का वजन डी के वजन से 3 किलोग्राम ज़्यादा, तो 68 69 70 71 होगा भाई। ठीक, 71 kg का हो गया। कौन? ये 3 किलोग्राम ज़्यादा है, तो 270 71। ठीक, आगे कह रहा है कि ज़्यादा है। ठीक, ए को प्रतिस्थापित कर दें तो बी सी डी और ई का औसत भार, बी सी डी और ई का औसत भार यानी ए को हटा दें तो कह रहा है बी सी डी का औसत भार 79 kg हो जाता है। ठीक, 79 × 4 कर लेंगे तो हमें बी सी डी ई का कुल वजन मालूम हो जाएगा। तो 4 9 36 4 7 28 29 30 31 316 kg के हो गए बी सी डी ई। पूछ क्या रहा है? तो ए का भार कितना है? आपको ए का भार पूछा जा रहा है आपसे। ठीक, तो देखिए ए का भार पूछा जा रहा है, हमें डी का भार भी मालूम है, हमें ई का भी भार मालूम है। डी का और ई का दोनों का भार हमें मालूम है। ठीक, यहाँ ए बी सी डी है, यहाँ बी सी डी ई है। ठीक, बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी का वजन है 316 और ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का वजन है 320। ठीक, यहाँ पर इसको माइनस कर देते हैं। माइनस कर देंगे तो बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, डी से डी कैंसिल। ठीक, ई माइनस ए बराबर 300, यहाँ से हो जाएगा -4। ठीक, अब आगे देखेंगे ई का भार हमें मालूम है 71 kg, तो ई का भार 71 माइनस ए बराबर -4, -4 इधर ले लेंगे तो 75 बराबर आ जाएगा ए के। ठीक, और ए का भार ही आपसे पूछ रहा था, यानी ए का भार आ गया 75 kg। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, ए का भार आ जाएगा 75 kg। यहाँ से 71 में 4 जुड़ जाएगा, इधर है ये इधर आ जाएगा ये। देखिए समीकरण को ऊपर रख देंगे, इसको नीचे सॉल्व कर लेंगे तो माइनस के बजाय प्लस में आ जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण को आप कहीं भी ऊपर नीचे रखकर सॉल्व कीजिए, आंसर आपका सही आएगा। ठीक, तो आशा करते हैं कि इस वीडियो में जितने क्वेश्चन आपको बताए गए काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।